Assalamu alaikum my dear students, my name is Mohammad Rahil Sabar, your biology teacher for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लांट्स मूवमेंट का नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया प्लांट्स मूवमेंट की दो तरह की टाइप्स थी हमारे पास, ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स और पैराटोनिक मूवमेंट्स। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स की हमारे पास तीन टाइप्स हैं, जिसमें एक है टैक्टिक मूवमेंट, एक है ग्रोथ मूवमेंट और एक है हमारे पास टर्गर मूवमेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया सिर्फ और सिर्फ टैक्टिक मूवमेंट्स को, जबकि आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ मूवमेंट्स क्या होती हैं और टर्गर मूवमेंट्स क्या होती हैं। ग्रोथ मूवमेंट्स के आगे फर्दर जो एग्जांपल्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और टर्गर मूवमेंट्स में जो फर्दर एग्जांपल्स और टाइप्स हैं उन तमाम चीज़ों को भी इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कस कर रहे थे ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स, और ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स में हमारे पास तीन टाइप्स हैं, टैक्टिक मूवमेंट्स, टर्गर मूवमेंट्स और ग्रोथ मूवमेंट्स। टैक्टिक मूवमेंट्स को हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट टाइप विच इज टर्गर मूवमेंट। टर्गर मूवमेंट्स। अब टर्गर मूवमेंट से मुराद ये है चेंज इन द शेप और साइज ऑफ द प्लांट और any part of the plant due to change in turgidity. सो टर्जिडिटी में चेंज आने की वजह से प्लांट के अंदर, यानी पूरे प्लांट के अंदर या प्लांट के किसी एक पार्ट के अंदर जो है शेप में चेंज आ जाना, साइज में चेंज आ जाना, टर्गर मूवमेंट्स कहलाता है। जब हम बात करते हैं टर्गर की तो याद रखिएगा, टर्गर को जब भी आपने डिस्कस करना है तो उससे मुराद ये होगा इनटेक या लॉस। क्या? वाटर। तो वाटर का या तो इनटेक हो रहा होगा या जो वाटर है वो लॉस हो रहा होगा, रिमूव हो रहा होगा, उसकी वजह से जो है वो क्या आएगा, चेंज आएगा। हमारे पास इसकी आगे फर्दर टाइप्स हैं और एग्जांपल्स हैं। आइए ज़रा देखते हैं टर्गर की फर्स्ट जो है वो एग्जांपल, वो है हमारे पास स्लिपिंग मूवमेंट। स्लिपिंग मूवमेंट्स। स्लिपिंग मूवमेंट्स में हमारे पास जो एग्जांपल है वो है जी बीन प्लांट, या लेग्यूम प्लांट। जो फैमिली है हमारे पास लेग्यूम, तो बेशुमार जो लेग्यूम प्लांट्स हैं जिसमें हमारे पास पी भी शामिल है, तो उनके प्लांट्स जो हैं वो हमारे पास इस करैक्टर को शो करते हैं। अब इन प्लांट्स में क्या होगा, ये क्लोज देयर लीव्स at night and raise them या open them at day। तो ये रात के वक्त अपने लीव्स को बंद कर लेते हैं और सुबह को अपने लीव्स को खोल लेते हैं, तो इसलिए हम इन्हें बोलते हैं ये स्लिपिंग मूवमेंट्स हैं। यानी रात के वक्त हम ये कंसीडर्ड करते हैं कि ये जो लीव्स हैं वो सो गए हैं
और रात के वक्त जो है जब ये सो गए हैं तो डेफिनेटली ये अपने आप को जो है वो रोल करके रखेंगे, और सुबह के वक्त हम कहते हैं कि ये जी उठ गए हैं, फिर ये अपने आप को जो है वो एक्सपैंड करके रखते हैं। अब जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो मालूम पड़ा कि इनके अंदर ये जो चेंज आता है वो आता है ड्यू टू चेंज इन टर्जिडिटी। टर्जिडिटी में चेंज की वजह से इनके अंदर ये चेंजेस आती हैं। इनमें जो मेजर रोल आइडेंटिफाई किया गया वो था रोल ऑफ पल्विनस। पल्विनस, अब ये पल्विनस क्या होती है? अगर हम बात करें, सपोज ये मेरे पास एक स्टेम है, सपोज मैं कहता हूं जी ये मेरे पास एक स्टेम है और यहाँ पे ये एक लीफ लगा हुआ है, तो जब इस लीफ को मैं उतारूंगा तो ये लीफ की ये जो डंडी होगी, इस डंडी को हम बोलते हैं पैट्यूल। पैट्यूल, और पैट्यूल की ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, ये वाली ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ये होती है इन्फ्लेम्ड, फूली हुई, इन्फ्लेम्ड पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। इस इन्फ्लेम्ड जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वाली जो रीजन है, इस रीजन को हम बोलते हैं पल्विनस। तो पल्विनस का अच्छा खासा रोल है टर्जिडिटी के अंदर। जब पल्विनस के अंदर टर्जिडिटी ड्रॉप होती है तो क्या होगा? आल्सो ड्रॉप इन लीव्स, तो लीव्स में भी ड्रॉप हो जाती है। और जब टर्जिडिटी जो है पल्विनस के अंदर इंक्रीज होती है तो इट आल्सो इंक्रीज इन लीव्स, तो लीव्स में भी इंक्रीज होगी। जब यहां पे ड्रॉप होगी तो यहां पे क्या होगा? लीव्स जो हैं वो क्लोज हो जाएंगे और यहां पे लीव्स जो हैं वो रेज हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो इस तरह पल्विनस जो है वो टर्जिडिटी के अंदर इन्वॉल्व होके लीफ की ओपनिंग और क्लोजिंग में रोल परफॉर्म करती है। अब जो सेकंड हमारे पास इसकी टाइप है वो है रैपिड मूवमेंट्स। रैपिड मूवमेंट्स, जब हम बात करते हैं रैपिड मूवमेंट्स की तो इसका मतलब इसमें शॉर्ट टाइम पीरियड होगा, ड्यूरेशन बड़ा शॉर्ट होगा, क्विकली रिस्पॉन्स होगा। तो हमारे पास इसकी जो एग्जांपल है वो है जी टच मी नॉट, जिसका साइंटिफिक नेम है माइमोसा। जिसे हम आम उर्दू में बोलते हैं छुई मुई। छुई मुई के अगर हम लीफ को देखें तो वो कंपाउंड लीफ है। कंपाउंड लीफ से क्या मुराद है? सपोज कीजिए ये मेरे पास एक लीफ है और ये इसका लैमिना है। लैमिना कहते हैं ग्रीन वाले पार्ट को, जो उसका ब्लेड होता है, जो 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 स्प्रेड हुआ होता है पोर्शन। तो ये मेरे पास जो है अंदर उसकी वेनलेट्स वगैरह, ये वास्कुलर बंडल की जो डिवीजन होती है। और अगर मेरे पास लीफ कुछ इस तरह से हो कि उसका लैमिना जो है वो सब डिवाइडेड हो, ये लीजिए, तो लैमिना जो है वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के अंदर डिवाइड है। तो दो तरह के मैंने यहाँ पे आपके सामने जो है वो लीफ स्केच किए। एक तो ऐसा लीफ है जिसमें मैंने कहा कि एक ही आपको नज़र आ रहा है उसका लैमिना,
वो फर्दर सब डिवाइडेड नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं सिंपल लीफ। सिंपल लीफ। और अगर लैमिना जो है वो सब डिवाइडेड हो, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ। और इसमें हर छोटे फ्रैगमेंट को हम बोलते हैं लीफलेट। ये जो है वो हमारे पास है लीफलेट। तो हमारे पास जो माइमोसा है, इसके जो हमारे पास लीव्स होते हैं वो कंपाउंड लीव्स हैं। अब कंपाउंड लीव इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया, ऐसे लीव्स होते हैं जिसका जो लैमिना होता है वो सब डिवाइडेड होता है इनटू मैनी फ्रैगमेंट्स, और हर फ्रैगमेंट को हम बोलते हैं लीफलेट, यानी छोटा लीफ, सेकंड ऑर्डर ऑफ लीफ। अब ये हमारे पास जो लीफलेट्स होते हैं, व्हेन वी टच तो क्या होगा? ऑल लीफ लेट्स क्या हो जाते हैं? क्लोज। जैसे ही हम इनको टच करते हैं तो ये फौरन क्लोज होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि टाइम लगेगा, 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद ये बंद होते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे ही आप इनको हाथ लगाते हो फौरन ये क्या होना शुरू हो जाते हैं, ये अपने आप को क्लोज करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही अपने आप को क्लोज करना शुरू कर देते हैं, प्रॉपर क्विक रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं। तो असल में इनके क्लोज होने की वजह क्या है? ये अपनी टर्जिडिटी लूज कर देते हैं, वाटर को रिमूव कर देते हैं। उस वक्त भी मेन रोल जो है वो कौन कर रहा होगा? पल्विनस कर रही होगी, पल्विनस। तो असल में यहां पे टर्जिडिटी जो है वो क्या हो जाती है? ड्रॉप। तो लीफलेट्स में भी टर्जिडिटी क्या हो जाती है? ड्रॉप। फौरन सारे लीफलेट जो है वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। और आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स क्या होता है? ये रिकवर हो जाते हैं, दोबारा टर्जिडिटी जो है वो रीस्टोर हो जाती है। देन दे विल ट्राई टू ओपन। जैसे ये ओपन हो जाएंगे तो उनकी टर्जिडिटी जो है वो क्या हो चुकी होती है? रीस्टोर। उसमें भी वंस अगेन रोल किसका है? पल्विनस का रोल है। तो यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो हो रही है ड्यू टू द लॉस और गेन ऑफ वाटर। जब एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए तो मालूम पड़ा कि यहाँ पर जो लॉस और गेन जो है वाटर का, वो आल्सो डिपेंडिंग अपॉन पोटाशियम आयोन्स। अब ये क्या करते हैं? असल में सबसे पहले फर्स्ट पोटाशियम आयोन्स मूव, पहले ये मूव करते हैं। जैसे ही ये मूव करते हैं तो इनके मूव आउट होने की वजह से अंदर जो वाटर पोटेंशियल है वो ज़्यादा हो जाता है। देन वाटर विल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम हाई टू लो, जिसकी वजह से वाटर पोटेंशियल की कमी की वजह से टर्जिडिटी लॉस होती है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लीफलेट क्लोज होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे वाटर के रिमूव या इनटेक पे इन आयॉन्स का बहुत ज़्यादा रोल है। तो इस तरह हमने कंप्लीट किया टर्गर मूवमेंट्स को। आइए डिस्कस करते हैं द नेक्स्ट पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स, विच इज ग्रोथ मूवमेंट्स। ग्रोथ मूवमेंट्स। अब ग्रोथ मूवमेंट्स हमारे पास क्या होती हैं? बेसिकली चेंज इन द शेप ऑफ द प्लांट or any part of the plant
ड्यू टू डिफरेंस इन ग्रोथ रेट। सो ग्रोथ में चेंज की वजह से, यानी डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट ग्रोथ रेट चल रहा होगा, उसकी वजह से जो पार्ट्स के अंदर जो चेंज आएगा, जो शेप में चेंज आएगा, उन मूवमेंट्स को हम बोलते हैं ग्रोथ मूवमेंट्स। सपोज कीजिए हम बात करते हैं द फर्स्ट वन विच इज एपिनेस्टी। अब एपिनेस्टी में क्या होगा, इन लीव्स when upper epidermis shows more growth than lower epidermis। तो हमारे पास अगर हम लीफ को देखें तो लीफ में एक अपर एपिडर्मस होती है, एक लोअर एपिडर्मस होती है। अगर अपर एपिडर्मस जो है ये ज्यादा ग्रोथ शो करे और लोअर एपिडर्मस कम ग्रोथ शो करे तो आपको ये जो बैंडिंग पैटर्न है कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट है हमारे पास लीफ। अब हमारे पास अगर डाउनवर्ड कर्व आ जाए तो इसका मतलब है अपर साइड जो है वो ज्यादा ग्रोथ शो कर रही है और लोअर साइड जो है वो कम ग्रोथ शो कर रही है। इससे क्या होगा, इससे होगा डाउनवर्ड कर्व और उससे क्या होगा, ओपनिंग ऑफ लीव्स। लीव्स जो है वो अपने आप को प्रॉपर क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। इसी तरह अगर हम बोलें हाइपोनेस्टी, तो हाइपोनेस्टी को हम ऊपर वाली डेफिनेशन को रिवर्स कर दीजिए, जिसमें हम बोलेंगे कि हमारे पास जो है वो लोअर एपिडर्मस shows more growth than upper epidermis। तो अब की बार अपर एपिडर्मस से ज्यादा लोअर एपिडर्मस जो है वो क्या कर रही है, ग्रोथ को शो कर रही है। अब अपवर्ड जो है वो क्या आएगा, कर्व आएगा और उससे क्या होगा, यहां पे होगा अपवर्ड कर्व और उससे होगी क्लोजिंग ऑफ लीव्स या लीव्स बड। तो लीव के जो बर्ड्स होंगे वो भी क्या होना शुरू हो जाएंगे, क्लोज होना शुरू हो जाएंगे। तो जब ऊपर वाले पार्ट्स ज्यादा ग्रो करेंगे तो बर्ड ओपन होंगे, जब नीचे वाले पार्ट्स यानी नीचे वाली लेयर लोअर एपिडर्मस ज्यादा ग्रोथ शो करेगी तो जो हमारे पास बर्ड्स हैं वो क्लोज होंगे। तो ये एपिनेस्टी और हाइपोनेस्टी थी। आइए जी इसकी थर्ड टाइप को देखते हैं विच इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कहते हैं जी जिग जैग मूवमेंट्स ऑफ स्टेम due to the difference in growth rates in the tips of stem। तो हमारे पास एक ग्रोइंग स्टेम है, उस ग्रोइंग स्टेम की जो टिप होती है हमेशा उसे हम एपेक्स बोलते हैं, जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं।
और वो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं दे हैव ग्रेट एबिलिटी टू डिवाइड। तो जब उनके अंदर ग्रोथ में डिफरेंस आएगा, यानी एपिक्स का एक रीजन जो है वो ज्यादा सेल्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा रीजन जो है वो कम सेल्स पैदा कर रहा है, तो बैंड जो है वो शो हो जाएगा। मिसाल के तौर पे सपोज कीजिए मेरे पास ये मैं टिप की बात करता हूँ, ये टिप है जी मेरे पास स्टेम की, मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ। ये लीजिए, ये मेरे पास इसके दो पार्ट्स बन गए। अब मैं कहता हूँ जी यहाँ पर जो है वो डिवीजन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सेल पैदा हो रहे हैं, और यहाँ पे डिवीजन कम है, सेल्स कम पैदा हो रहे हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पे आपको इस तरह का कर्व जो है वो क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। अब लगातार टिप्स में सेल डिवीजन में डिफरेंस की वजह से, हार्मोन्स में डिफरेंस की वजह से जो बेंडिंग पैटर्न शो होंगे जिग जैग मैनर में, इस तरह की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, न्यूटेशन बोलते हैं। और ये भी जो है वो डेफिनेटली ड्यू टू द डिफरेंस इन ग्रोथ रेट है। तो इस तरह हमने ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया। और अगर इस टॉपिक में अगर हम देखें तो ये हमारे पास पूरा टॉपिक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपने इसे लॉन्ग क्वेश्चन की सेंस में जो है वो याद करना है। हाँ, अलबत्ता इसमें से छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज पल्विनस, तो ये आपके पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। आपसे पूछा जाए रोल ऑफ द पल्विनस, वो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। रैपिड मूवमेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। एपिनेस्टी और हाइपोनेस्टी, इन दोनों का डिफरेंस जो है ये आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है और पूछा भी गया है पास पेपर्स के अंदर। तो आपने इसे अच्छे तरीके से एज ए लॉन्ग प्रिपेयर करना है, और जो मैंने शॉर्ट के पॉइंट्स आपको बताए हैं वो भी आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो इनके पॉइंट्स रेडी करने हैं। तो इस तरह ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। होप सो आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।